अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका खुशामदीद। आज की हमारी कहानी का उन्वान है नमक फरोश और जिन। ये एक निहायत ही दिलचस्प कहानी है और ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो हेडफोन्स पहन लीजिए और तवज्जो से मेरे साथ ये कहानी सुनिए। बहुत पुरानी बात है, एक समुंदर के किनारे बहुत प्यारा और खूबसूरत शहर आबाद था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे और सुबह सवेरे ही अपने कामों में लग जाते थे। कुछ लोग समुंदर से मछलियां पकड़ते थे और कुछ शहर के बाजारों में अपना सामान बेचते थे। इस शहर में हर तरफ चहल पहल रहती थी। दूर दूर से लोग यहाँ रिस्क की तलाश में आते थे। इस शहर के एक गरीब इलाके में गली गली घूमकर सामान बेचने वाले बहुत से लोग रहते थे। इन्हीं लोगों में हमारी इस कहानी का हीरो भी मौजूद था, जो नमक बेचा करता था। वो एक बहुत कदावर, मजबूत जिस्म और सांवले रंग का आदमी था। अगर कोई इसे दूर से देखता तो इसे ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बड़ा देव बादलों से बातें कर रहा हो। लेकिन ये कदावर आदमी दिल का बहुत अच्छा था। जब वो हंसता तो इसके सफेद दांत चमकने लगते और बच्चे भी इसे देखकर खुश हो जाते थे। वो एक अमन पसंद इंसान था जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वो रोजाना नमक की 10 छोटी और सफेद थैलियां तैयार करता था। वो इन थैलियों को गधे की दोनों तरफ लाद कर पुरानी गलियों का चक्कर लगाता जब तक कि सारा नमक बिक न जाता। नमक बेचने के बाद वो सब्जी मंडी जाता ताकि अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सके। वो मंडी से गुंदम की 5 रोटियां, मूली की 2 गठियां खरीदता और अपने थैले में डाल देता। वो लहराता हुआ शहर के किनारे अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ता। जब वो घर पहुंचता तो अपनी बीवी को सलाम करता और रोटियां और मूलियां इसके सामने रख देता। वो चाहता था कि इसकी बीवी भी इसकी खुशी में शरीक हो, लेकिन इसकी बीवी को ये बातें पसंद नहीं थी। वो गुर्बत से तंग आ चुकी थी और हमेशा शिकायतें करती रहती थी। वो अपने शौहर से कहती कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम एक गुस्से वाले बैल का मुकाबला कर सकते हो, फिर तुम ये नमक बेचने का मामूली काम क्यों करते हो। वो चाहती थी कि इसका शौहर कोई बड़ा काम करे। वो अक्सर इसे इसके भाई की मिसाल देती, जो बादशाह के दरबार में एक बहुत बड़ा पहलवान था। वो इसे ताना देती कि तुम्हारा भाई कितना मशहूर और अमीर है और तुम सिर्फ नमक की बोरियां उठाने वाले एक बैल हो। बेचारा नमक फरोश अपनी बीवी की कौड़ी बातें सुनकर सर झुका लेता और खामोशी से अपनी किस्मत पर सब्र करता। जब इसकी बीवी इसे ताने देती तो नमक फरोश को वो मंजर याद आ जाता जो इसने एक बार बादशाह के महल में देखा था। इसने अपने भाई को वहां कुश्ती लड़ते देखा था, जो शक्ल और ताकत में बिल्कुल इस जैसा था। इसने देखा था कि किस तरह दौलत और इनाम पाने के लिए इसके भाई का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया था। नमक फरोश को वो लड़ाई देखकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो दिल का नरम था और मार धाड़ से नफरत करता था। वो हमेशा सोचता था कि ऐसी दौलत का क्या फायदा जो दूसरों को तकलीफ देकर या खुद जख्मी होकर हासिल की जाए। इसलिए वो अपनी बीवी की तल्ख बातों के बावजूद खामोश रहना ही बेहतर समझता था। जब इसकी बीवी चुप होती तो वो सुकून से सर उठाकर धीमी आवाज में कहता कि ऐ नेक बख्त, नमक भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं बादशाह के दरबार में लोगों को गिराकर या खून बहाकर रोटी नहीं कमाना चाहता। मेरा मानना है कि वही रोटी सबसे ज्यादा पाक और हलाल है जो इंसान अपनी मेहनत के पसीने से कमाता है। ये सुनकर इसकी बीवी गुस्से से इसे घूरने लगती, लेकिन वो खामोशी से अपना बड़ा बाजू सर के नीचे रखकर थोड़ी देर के लिए सो जाता। जैसे ही शाम होती वो शहर से बाहर नमक के खेतों की तरफ निकल जाता। वहां वो अपनी छोटी सफेद थैलियों में नमक भरता, इन्हें मजबूती से बंद करता और सुबह के लिए तैयार करके रख देता। एक दिन जब वो नमक भरने निकला तो इसका जहन अपनी बीवी की बातों की वजह से काफी बोझल था। अभी शाम का वक्त था और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। नमक फरोश को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि पानी नमक के ढेरों को खराब कर देता था, जिससे इसकी मेहनत जाया हो जाती और काम बहुत मुश्किल हो जाता था। वो गुस्से में
अपने दांत पीसते हुए खुद से बातें कर रहा था कि अचानक इसने सर उठाया तो दंग रह गया। इसके सामने नमक के ढेर पर एक अजीबोगरीब जिन खड़ा था। इस जिन का कद बहुत लंबा था, इसके सर पर सींग थे और नाखून बहुत नोकीले थे। नमक फरोश एक लम्हे के लिए ठिठका, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला। इसने बड़े इत्मीनान से जिन से कहा, ऐ जिन भाई, नमक को पांव तले नहीं रोनते, ये अल्लाह का रिज़्क और इसकी नेमत है। ये सुनकर जिन ने अपने हाथ कमर पर रखे और जोर जोर से हंसने लगा। जिन ने अपनी गरजदार आवाज में कहा कि ऐ सांवले आदमी, मैं यहां तुमसे कुश्ती लड़ने आया हूं, लेकिन तुम तो अपनी बातों से मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे। ये नमक जो आंखों और हलक में जलन पैदा करता है, भला नेमत कैसे हो सकता है? असल नेमत तो मोती हैं जो सफेद और चमकदार होते हैं। जिन ने इसे लालच देते हुए कहा, क्या तुम मोतियों की एक मुट्ठी के बदले मुझसे कुश्ती लड़ोगे? नमक फरोश ने सादगी से सर झुकाया और जवाब दिया कि मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक गरीब नमक फरोश हूं जो अपना नमक बेचकर गुजारा करता है। मुझे इन महंगे मोतियों की कोई जरूरत नहीं है। जिन दोबारा हंसा और कहने लगा कि तुम जैसा ताकतवर आदमी अपनी कुवत सिर्फ नमक बेचने में जाया कर रहा है। अगर तुम मुझसे मुकाबला करो और मुझे जमीन पर गिरा दो तो मैं तुम्हारी ये 10 की 10 बोरियां कीमती मोतियों से भर दूंगा। नमक फरोश ने फिर कोई दिलचस्पी ना ली और खामोशी से नमक भरने में मसरूफ रहा। नमक फरोश ने अपना सर उठाया और बड़ी सादगी से जिनसे पूछा कि मैं इन मोतियों का भला क्या करूंगा? मैं तो एक गरीब नमक बेचने वाला आदमी हूं और मेरा गुजारा इसी नमक से होता है। इसने जिनकी बातों पर ध्यान ना दिया और झुककर अपनी 10 बोरियां नमक से भर लीं। जब बोरियां भर गईं तो इसने इन्हें अपने गधे पर लाद दिया। जब वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ, घर पहुंचते ही इसकी बीवी ने रोज की तरह इसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार नमक फरोश ने इसकी एक भी बात का कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से जाकर लेट गया। इस रात नमक फरोश को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। इसकी बीवी गहरी नींद सो रही थी, लेकिन वो अंधेरे में छत को घूर रहा था। इसे बार बार जिनकी वो बातें याद आ रही थी कि शायद नमक वाकई अल्लाह की नियामत नहीं बल्कि सिर्फ नमक है। वो खुद को एक बुज़दिल आदमी समझने लगा। इसी अधूरी नींद में इसे ख्वाब आया कि वो जिन दोबारा इसके सामने खड़ा है। ख्वाब में जिन ने इसे फिर ताना देते हुए कहा, तुम जैसा ताकतवर बैल अपनी सारी ताकत सिर्फ नमक बेचने में क्यों जाया कर रहा है? इस ख्वाब ने नमक फरोश के दिल में एक हलचल सी पैदा कर दी। जब फजर का वक्त हुआ तो वो अभी ख्वाब ही देख रहा था। इसने ख्वाब में अपने भाई को देखा जो बादशाह का बड़ा पहलवान था। इसका भाई नमक के इसी मैदान में खड़ा था और इसने सोने का लिबास पहना हुआ था। इसके भाई ने जिनसे कहा कि आओ मैं तुमसे कुश्ती लड़ता हूँ। मेरा भाई तो सिर्फ बोझ उठाने वाला बैल है। नमक फरोश ख्वाब में चिल्लाया कि भाई इसे अपनी गर्दन मत पकड़ने देना, इसे पीछे धकेलो, इसके पीछे नमक का ढेर है। उसी वक्त इसे अपनी पीठ पर एक जोरदार ठोकर महसूस हुई। इसने देखा कि इसकी गुसावर बीवी इसके सर पर खड़ी थी और इसे सूरज निकलने पर डांट रही थी। बीवी ने इसे सुस्ती और काहली का ताना दिया और ऊंची आवाज में रोना धोना शुरू कर दिया। नमक फरोश ने इसे कुछ ना कहा और खामोशी से उठकर अपना नमक बेचने चला गया। लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं था। वो बहुत खामोश और सोचों में डूबा हुआ था। इसे बार बार वो जिन और इसकी दी हुई पेशकश याद आ रही थी। जैसे ही शाम हुई, आसमान पर तारे नमूदार हुए। नमक फरोश दोबारा नमक के मैदान की तरफ चल पड़ा। इस बार इसके दिल में कुछ कर गुजरने का इरादा था। वो नमक के एक ढेर पर जाकर बैठ गया और अपनी बोरियां खाली ही रहने दी। अचानक वही नोकीले नाखूनों और सींगों वाला जिन इसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के दरमियान कुछ देर ऊंची आवाज में बातचीत हुई। जिन ने इसे दोबारा कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन इस बार नमक फरोश भी तैयार था। फिर एकदम मुकाबला शुरू हो गया।
दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे। नमक के सफेद मैदान पर वो दोनों बारिश और अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे दो बड़े दरख्त तूफान में एक दूसरे से टकरा रहे हों। दोनों ने पूरी रात एक दूसरे को गिराने की कोशिश की। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से लड़ते रहे। नमक फरोश और जिन दोनों ने एक दूसरे को जख्मी कर दिया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पूरी रात गुजरने के बावजूद कोई भी एक दूसरे को गिरा ना सका। जब सुबह की पहली किरण नमूदार हुई तो जिन ने हाँफते हुए अपनी खौफनाक आवाज में कहा कि ऐ सावले आदमी, अब हमें रुकना होगा। मैं दिन के वक्त अपनी बादशाहत से दूर नहीं रह सकता। आज हम बराबरी पर खत्म करते हैं, लेकिन तुम कल दोबारा इसी वक्त यहाँ आना ताकि हम इस मुकाबले का फैसला कर सकें। देखते ही देखते जिन आसमान में गायब हो गया और नमक फरोश इसे हैरत से जाता हुआ देखता रहा। वो थकान से चूर था और इसकी सांसें फूल रही थी। इसने हिम्मत जमा की और खाली बोरियां लेकर घर की तरफ चल पड़ा। इसने एक दाना नमक भी नहीं भरा था क्योंकि इसका जिस्म लकड़ी की तरह सख्त और थका हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से अपने कदम घसीटता हुआ घर पहुंचा और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो गया। ये पहली बार था कि इस पुराने शहर की गलियों में नमक फरोश की गूंजती हुई आवाज सुनाई नहीं दी थी। तमाम लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो थकान की वजह से अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। जब इसकी बीवी सुबह बेदार हुई तो इसने देखा कि नमक की बोरियां अभी तक खाली पड़ी हैं। वो आग बबूला हो गई और भागती हुई अपने शौहर के पास जा पहुंची। इसने इसे जगाने के लिए इसकी पीठ पर ठोकरें मारी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसे लगा कि शायद इसका शौहर सुस्ती की वजह से नहीं उठ रहा। बीवी ने गुस्से में इसके सर पर पानी डाल दिया और इसे बुरा भला कहने लगी, लेकिन नमक फरोश तस से मस ना हुआ। वो पूरा दिन सोता रहा और ख्वाब में वही कीमती मोती और चमकता हुआ चांद देखता रहा। इसके जहन में बार बार जिनकी बातें गूंज रही थी, जो इसे एक अजीम पहलवान बनने का लालच दे रहा था। जब शाम होने को करीब हुई तो नमक फरोश की आंख खुली। इसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि इसने सुबह नमक नहीं बेचा था। इसलिए वो रोटियां और मूली की गठियां भी नहीं ला सकता था। घर में पहली बार ऐसी खामोशी और भूख का डेरा जमा हुआ था। जैसे ही बीवी को पता चला कि वो जाग गया है, वो दोबारा इस पर बरस पड़ी। इसने इसे ताना दिया कि तुम जरूर रात भर कहीं आवारागर्दी करते रहे हो। इसने फिर से इसे इसके पहलवान भाई की मिसाल दी और इसे जलील करने की कोशिश की, लेकिन रहमदिल नमक फरोश ने इस बार भी इसे कोई जवाब ना दिया। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, इसने अपना गदा लिया और दोबारा नमक के मैदान की तरफ रवाना हो गया। बारिश की हल्की बूंदें दोबारा गिरने लगी थी और मैदान में वही जिन पहले से मौजूद था जो इसका इंतजार कर रहा था। जिन को देखते ही दोनों दोबारा एक दूसरे से लड़ने लगे। नमक फरोश ने अपनी तमाम तर ताकत इकट्ठी की और जिन की कमर के गिर्द अपना मजबूत बाजू लपेट लिया। इसने जिन को झुकाने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि जिन घुटनों के बल गिरने लगा, लेकिन जिन भी बहुत ताकतवर था। उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। आधी रात गुजर चुकी थी और मैदान में मुकाबला अपनी पूरी शिद्दत पर था। जिन ने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपना वजनी बाजू नमक फरोश की गर्दन के गिर्द लपेटकर इसे जोर से दबाना शुरू कर दिया। अब नमक फरोश का दम घुटने लगा था और इसे हर तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। इसे महसूस हुआ कि इसके पांव अब जमीन छोड़ रहे हैं। वो जिन किसी तांबे के पहाड़ की तरह नमक फरोश पर झुक गया था। बेचारे नमक फरोश ने खुद को इस गिरफ्त से आजाद कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म अब इसका साथ नहीं दे रहा था। जब इसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई तो इसने अपने दिल में सोचा कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। ये जिन मुझे जमीन पर गिरा ही देगा, क्योंकि मैं तो कोई शाही पहलवान तो हूं नहीं। मैं तो सिर्फ एक मामूली और गरीब नमक फरोश हूं। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई और मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं। काश मेरे पास थोड़ी और ताकत होती ताकि मैं इस जिन को हरा पाता।
इसी लम्हे जिन ने अपना पूरा बोझ नमक फरोश पर डाल दिया और इसे आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ दबाने लगा। नमक फरोश घुटनों के बल गिरने लगा, लेकिन अचानक इसकी नजर नमक के एक चांदी जैसे चमकते हुए छोटे से ढेर पर पड़ी, जिसे इसने पिछले मौसम गर्मा में जमा कर रखा था। जब वो गिर रहा था तो इसे नमक के इस ढेर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे इसने ख्वाब में सुनी थी। इस आवाज ने कहा कि ऐ नमक फरोश, हिम्मत मत हारो, इसे अपनी गर्दन मत पकड़ने दो, इसे पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ धकेलो। इस आवाज को सुनते ही नमक फरोश के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। इसे ऐसा लगा जैसे इसके कमजोर बाजुओं में दोबारा जान आ गई हो। इसने एक चीख मारी और अपने दोनों हाथ उठाए। इसने अपनी पूरी ताकत जमा की और जिन को एक जोरदार धक्का दिया। जिन इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो लड़खड़ाया और पीछे नमक के ढेर पर जा गिरा। जिन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। नमक फरोश ने जिन को शिकस्त दे दी थी और वो जीत गया था। जिन जमीन से उठा और नमक फरोश की ताकत का एतराफ करते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने नमक फरोश को सलाम किया और वादे के मुताबिक इसकी तमाम सफेद बोरियों को चमकते हुए कीमती मोतियों से भर दिया। इसके बाद वो जिन वहां से गायब हो गया। नमक फरोश थकान से चूर था, लेकिन अब इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो अपने गधे के साथ घर की तरफ रवाना हुआ, जिस पर अब नमक के बजाय मोतियों की बोरियां लदी हुई थी। जब वो घर पहुंचा तो थकान की वजह से फौरन बिस्तर पर गिर गया। वो गहरी नींद में सो गया और ख्वाब देखने लगा कि वो बादशाह के दरबार में कुश्ती जीत गया है और लोग इसकी बहादुरी के नारे लगा रहे हैं। इधर इसकी बीवी ने जब देखा कि शौहर सो रहा है और बोरियां भरी हुई हैं, तो इसने लालच और गुस्से में आकर बोरियों के अंदर देखना भी गवारा ना किया। इसने जल्दी से बोरियां गधे पर लादी और बाजार की तरफ निकल गई। वो गलियों में चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, नमक ले लो, नमक ले लो। जिन लोगों ने इससे नमक खरीदा वो सब के सब रातों रात अमीर हो गए। वो गरीब लोग अमीर बस्तियों में रहने चले गए, जबकि नमक फरोश की बीवी घर में 5 रोटियां और 2 मूली की गठियां लेकर वापस आई। नमक फरोश को जब पता चला, वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गुस्से और लालच में किया गया फैसला हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। नमक फरोश सब्र करता रहा, इसी सब्र ने आखिरकार इसे कामयाबी दी, जबकि बीवी का गुस्सा और लालच इसे फायदे के बजाय नुकसान तक ले गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ये भी लिखें कि आप लोग किस शहर और किस मुल्क से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।